सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। प्रियो, शायद आप लोग जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में हमेशा मंडलाता होगा। वो सवाल ये है कि आखिर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर ये जानते हैं कि शैतान सारे मनुष्यों को पाप में गिराता है और सारे मनुष्य जातियों को परमेश्वर से दूर करता है। तो आखिर परमेश्वर ने ये शैतान को बनाया क्यों? परमेश्वर ने इस शैतान को सृष्टि किया क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हमेशा ये परेशान करता होगा। तो इसका बहुत सारे कारण है, लेकिन इसका बहुत ही यूनिक कारण जो है, खास कारण को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर ने शैतान को पहले से ये नाम नहीं दिया गया था। शैतान करके शैतान को नाम नहीं दिया गया था। आखिर इस शैतान को इससे पहले शुरुआत से इसका नाम क्या क्या हो सकता है। जब बाइबल में हम लोग ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमें शैतान के बारे में बहुत ही अच्छे से विश्लेषण मिलता है कि यहेजकेल के ग्रंथ का 28वां अध्याय में। मैं उस अध्याय की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। प्रियो, मेरे साथ 28वां अध्याय का 12 पद को लेकर पढ़िएगा और आप उसको मेरे साथ उसको मनन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहो, यानी कि सोर के राजाओं को विलाप करके ऐसे कहो करके परमेश्वर ने यहाँ पर एक रूपक भाषा में बोल रहे हैं। ये वहाँ के राजा के साथ भी है और उस राजा के पीछे शासन करने वाले इस राजा को गलत रास्ता में चलाने वाले शैतान के बारे में भी ये लिखा गया था। ओके, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है। शैतान के बारे में परमेश्वर ने कैसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे देखिएगा। उसका नाम क्या है, उसका वर्णन क्या है। शैतान को पहले शुरुआत से शैतान नाम नहीं दिया गया था। हाँ, तो उत्तम से उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर है और सर्वांग सुंदर है। कितना हैंडसम होगा देखिएगा। इतना हैंडसम व्यक्ति शायद ही परमेश्वर शैतान को जैसे इस्तेमाल किया गया था वैसे बाद में मनुष्यों को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये बोल रहे कि सर्वांग सुंदर व्यक्ति है वो। एक शैतान को एक नाम दिया गया था। तो परमेश्वर के आदन के नाम का बारे में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशाब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। इसका जो कॉस्ट्यूम बोलते हैं ना, जो पहनने का जो कपड़ा है, उस किस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर वर्णन कर रहा है देखिएगा। शैतान को हम उतना आसानी से शैतान बोल रहे हैं, उसका जो पहले नाम या पहले उसका वर्णन कितना अच्छा है देखिएगा। मैं बताऊंगा, वहीं पर आऊंगा कि इसको आखिर शैतान कैसे बनाया। ठीक है, 14 पद पढ़ता हूं। तो चाहने वाला अभिषिक्त करूब था। देखिएगा, ये शैतान एक करूब था। करूब मतलब कई स्वर्गदूतों के बीच में एक लीडर बनकर परमेश्वर के अगल बगल में रहने वाले करूब लोग हैं। परमेश्वर के सिंहासन के अगल बगल में रहने वाले हैं। वो 24 घंटा अपने पंखों को फैलाते हुए परमेश्वर की आराधना करने का एक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। पवित्र पर्वत मतलब स्वर्ग है। तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। देखिए, उसका निवास कहां पर था, वो कहां पर रहा करता था। फिर अगर आप यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 14 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बहुत ही सुंदर सा नाम उस शैतान को दिया गया है। वो नाम ये है कि हे बोर के चमकने वाले तारा, यानी कि उसको तारा भी नाम दिया गया था। देखिए, तो हम अक्सर तारा किसको कहते हैं? हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको देते हैं, है ना। इसको इतना नाम, इतना वर्णन परमेश्वर ने किया था। प्रिय, आखिर हमारा मन में एक सवाल आता है कि इसको बनाया क्यों? याद रखिएगा, शैतान को परमेश्वर ने कभी भी ये शैतान हो जाए, दुष्ट हो जाए करके नहीं बनाया था। प्रिय, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, यानी कि इस करूब को, इस दूत को अपने महिमा के लिए बनाए थे। अपने बगल में रहकर, अपने सिंहासन के अगल बगल में रहकर उस यीशु की उपासना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का गीत गाएं। जितना भी जो वर्शिप रहता था ना, वर्शिप का एक टीम था, टीम का एक लीडर था। वो टीम को यही लीड करता था, परमेश्वर के लिए गीत गाना, परमेश्वर के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना, परमेश्वर को उस रीति से आराधना करने वाला एक जिम्मेदारी पाने वाला एक व्यक्ति था, करूब था ये। आप जानते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे
स्वर्गदूत लोग हैं। एग्जाम्पल मिकाएल हो गया, गाब्रियल हो गया। उसके बीच में ये भी था कौन, इसको लूसीफर भी कहते हैं, चमकने वाला तारा भी कहते हैं, इसको सर्वांग सुंदर भी कहते हैं। इसको अलग अलग नाम दिया गया, बहुत ही बेहतरीन रीति से इसको वर्णन किया गया प्रियो। ऐसे एक दूत वो जब परमेश्वर ने बनाया था, इसको अपने महिमा के लिए बनाए थे, अपने स्तुति करने के लिए बनाए थे। याद रखिएगा, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि सृष्टि परमेश्वर के जबरदस्ती से उसका पालन करें, परमेश्वर के जबरदस्ती से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। सृष्टि के कोई भी चीज, चाहे वो स्वर्गदूत लोग हैं, चाहे वो सृष्टि है, चाहे सृष्टि में रहने वाले मनुष्यों को परमेश्वर ने कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार दूतों को जब परमेश्वर ने बनाया, उन दूतों के मन में या दूतों के हृदय में इतना ज्ञान को भर दिया था ना परमेश्वर ने। वहां पर लिखा गया, देखिए तो, बुद्धि से भरपूर, इतना बुद्धि से भरपूर ज्ञान में, इतना बहुत अच्छे ज्ञान था वो। सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आजादी दिए थे, आजादी की जिंदगी। उस आजादी, उस फ्रीडम में क्या होता है ना, सारे ज्ञान को परमेश्वर ने उस दूत को दिए थे। कोई भी ज्ञान परमेश्वर ने उस शैतान को कमी नहीं किया था। कोई भी ताकत शैतान उस दूत के अंदर कमी नहीं किया था। कोई भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने लिमिटेड नहीं बताया। परमेश्वर वहीं तक लिमिट किए हैं जहां पर परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर नहीं सोच सकता है, परमेश्वर के सिंहासन को नहीं ले सकता है, परमेश्वर से भी ताकत नहीं पा सकता। उतना तक सीमित रखकर परमेश्वर ने अपने दूतों को वो अधिकार दिया था, उतना ज्ञान परमेश्वर ने दूतों को दिए थे। और ये ज्ञान में, ये जो परमेश्वर ने आजादी दिए थे ना, ये ज्ञान में ही शैतान का एक विचार आया कि इतना सोचने लगा, इतना बैठकर इतना विचार करने लगा, अच्छा परमेश्वर की इतना आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की इतना उपासना कर रहे हैं, अगर मैं परमेश्वर को जगह लूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना। ये सोचा और परमेश्वर की जगह को लेने के लिए कोशिश किया। आप यहेजकेल का 28वां अध्याय के पहला पद जाके पढ़िएगा, है ना, पहला पद से जाके पढ़ते हैं ना, वही लिखा गया है कि तू परमेश्वर के सिंहासन को चाहा, इसलिए तो आसमान से गिरा दिया गया करके हमें यहेजकेल का 28वां अध्याय का पहला पद से लेकर पढ़ेंगे तो पता चलता है। यानी कि जब परमेश्वर के ज्ञान, भरपूर ज्ञान इसके हृदय में था, और हृदय में रहने वाला ज्ञान एक पल के लिए इसने तो सोचा कि परमेश्वर के सिंहासन पे मैं बैठना है, परमेश्वर की जगह पे मैं बैठना है, परमेश्वर की आराधना में भी स्वीकार करना चाहिए। सोचा तो ठीक है, लेकिन जब आजादी देता है ना परमेश्वर, जब फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम में क्या होता है पता है, हमें कौन सा चीज को चुन लेना है, सेलेक्ट कौन सा करना है, कौन सा चीज को चॉइस करना है। वो चॉइस का जो फ्रीडम है ना, जो स्वतंत्रता है, वो परमेश्वर ने दूतों के अंदर भी रखा है, जैसे हमारा अंदर रखा है। और ये स्वतंत्रता ही शैतान के दिमाग में, लूसीफर के दिमाग में, जो करूब के दिमाग में ये आया, ये बुरे चीज को चुन लिया बिना अच्छी चीज को नहीं चुना। क्योंकि अक्सर देखिएगा, शैतान हो गया, शैतान के दिमाग वालों को हो गया, मूर्ख लोगों को ये ज्ञान के द्वारा उससे क्या लाभ है वो उनके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन उससे कितना नुकसान है, उससे मेरा कितना तकलीफ होने वाला है, उससे मुझे कितना परेशान होने वाला है, उसके बारे में कभी भी उनको मन में कभी नहीं आता है। अगर समझाएंगे भी नहीं सुनेंगे लोग, क्योंकि आजकल भी वही हो रहा है ना। हमारे बच्चों को हम समझाते हैं, बाबू तुम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कल होकर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए। क्या हमारे बच्चे समझ पाएंगे? क्या समाज के जवान लोग समझ पाएंगे? क्या एक पेड़ कड़ाना आदमी को जाके समझाएंगे तो समझ पाएंगे क्या? क्योंकि उनके हृदय में क्या हो गया है, यही शैतान का दिमाग उनके अंदर घुस गया है। क्योंकि उनके अंदर ये जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के द्वारा जो मैं चुन लेता हूं वो उनके लिए अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत खुश लगता है, उनके लिए मनोरंजन लगता है, बहुत मजा लगेगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, वह समझने की ताकत उसके अंदर खत्म हो जाता है। तब क्या होगा, ये जब चॉइस करता है ना, जब ये चुन लेता है, चुनते वक्त में बहुत गड़बड़ी करता है। वही काम इस स्वर्गदूत के साथ भी हो गया जो करूब कहलाया गया था। इसने क्या कर दिया, परमेश्वर के उस सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के जो मिलने वाला है वो सारी महिमा लेने के लिए वो उसके अंदर एक घमंड आ गया, और घमंड के चलते, अहंकार के चलते उसी चीज को चुन लिया। ये नहीं समझा कि यार मैं उस परमेश्वर से बनाया गया हूं, उस परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया है, उससे तो बड़ा मैं नहीं हो सकता हूं करके कभी नहीं सोचा प्रिय। इसलिए उसको जब धरती में गिरा दिया गया, धरती पे गिरने के बाद उसको एक नाम दिया गया शैतान करके। इसलिए आप देख लीजिएगा, बाइबल में जब जाके पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के 3 अध्याय में क्या लिखा गया है ना, शैतान ने सांप के द्वारा आकर क्या कर दिया, हव्वा को बहका दिया बोल के।
धरती पे गिरने के बाद उसको शैतान करके नाम दिया गया, दुष्ट करके नाम दिया गया, अजगर करके नाम दिया गया, पुराने सांप करके नाम दिया गया। एक क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम उसको फिर से अलग नामे दिया गया प्रियो। मनुष्यों ने दिया, दूत भक्तों ने दिया, परमेश्वर के दूतों ने दिया, परमेश्वर ने दिया उसको। धरती पे गिरने के बाद वो शैतान कहला गया, और यहां पर गिरने के बाद वो मनुष्यों को क्या कर रहा है, बहका रहा है। मनुष्य को ऐसे बहका रहा है, आज जो विचार उसके अंदर था ना कि मैं परमेश्वर से बढ़कर मैं आराधना पाना चाहिए, मैं स्तुति पाना चाहिए, परमेश्वर की जगह को मैं लेना चाहिए, ठीक वही काम आज शैतान कर रहा है। मनुष्य के भीतर, मनुष्य के हृदय के अंदर आज शैतान सिंहासन बनाकर बैठ चुका है। आज मनुष्य के हृदय में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के शासन नहीं है। 10 लोग रहेंगे ना, उसमें देखिएगा 8 लोगों के हृदय के भीतर आज शैतान ने अपने घर बनाकर बैठ चुका है। परमेश्वर के इस मंदिर में आज शैतान बैठकर शैतान क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। शैतान अपने इच्छा से क्या कर रहा है, मनुष्य को परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए भाई, परमेश्वर की स्तुति नहीं करना चाहिए भाई। आप मेरी स्तुति करो, मैं जो कहूंगा उसको आप करो। मैं सिखाऊंगा आपको घमंड करने के लिए, मैं सिखाऊंगा मारपीट करने के लिए, मैं सिखाऊंगा जलने के लिए, मैं सिखाऊंगा आपको बैड हैबिट्स करने के लिए, मैं सिखाऊंगा आपको व्यभिचार करने के लिए, मैं सिखाऊंगा आपको झूठ बोलने के लिए, मैं सिखाऊंगा आपको अनाज्ञाकारी होकर जीने के लिए, माँ बाप को विरोध करने के लिए, अधिकारियों को विरोध करने के लिए। कलीसिया को छोड़ दो, वचन को छोड़ दो, बाइबल को छोड़ दो, सुसमाचार को छोड़ दो, बिल्कुल आध्यात्मिक जीवित से आप दूर हो जाओ। ये कौन सिखा रहा पता है? ये मनुष्यों के हृदय के भीतर जो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर वो शैतान बैठकर आज मनुष्यों के अंदर परमेश्वर के सिंहासन को छीन कर वो आज मनुष्य के हृदय के भीतर परमेश्वर की जगह में बैठ चुका है। प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को दुष्ट नहीं बनाया था, पापी करके नहीं बनाया था। परमेश्वर ने बनाने के बाद उसको स्वतंत्रता दिए थे। वो स्वतंत्रता में संपूर्ण ज्ञान दिए थे, और वो ज्ञान में क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है वो सभी चीज है। लेकिन इसने क्या कर दिया, गड़बड़ी से क्या कर दिया, उसके जिंदगी में जो सोचा, जो ज्ञान के द्वारा सोचा मैं परमेश्वर बनूंगा तो मुझे भी ऐसी आराधना किया जाएगा, और वही चीज को चुन लिया उसने। वो स्वतंत्रता उसको चुनने के लिए लगा दिया, और वो चुनने के कारण जब धरती में गिर गया, सारे स्वर्गदूत लड़ाई करके धरती में गिरा दिया गया, और तब उसको शैतान करके नाम दिया गया। आप देखिएगा उस लूसीफर को, उस शैतान को साथ देने वाले करोड़ों है ना, करोड़ों लोग स्वर्ग से शैतान के साथ गिरा दिया गया, क्योंकि उनको भी आजादी दिया गया था। वे भी आजादी से अपनी इच्छाओं को चुन सकते हैं, और वो शैतान को चुन लिए बिना परमेश्वर को नहीं चुने। ये आजादी ही कभी कभी हमारे जीवन में भी पाप करने लगा देता है। मनुष्य को परमेश्वर ने पापी नहीं बनाया था, मनुष्यों को भी परमेश्वर ने अच्छे चीज के लिए पवित्र बना के रखे थे। लेकिन मनुष्य पैदा होने के कुछ दिन के बाद क्या हो गया, पापी हो गया, पाप उसके जीवन में आ गया। ठीक उसी प्रकार शैतान का भी जिंदगी, शैतान का भी इतिहास ये है। ये पहली कारण है, और ये बहुत सारे कारण है प्रियो। आने वाले दिनों में हम अगर समय मिलता है तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, शैतान या शैतान के दूतों के जीवन में परमेश्वर ने आजादी दिए थे। उस आजादी में ज्ञान था, और ज्ञान में सही क्या है गलत क्या है, कौन सा चुनना है कौन सा नहीं चुना, वो दोनों थे। लेकिन उसने गलत को चुन लिया, गलत को सोचा, इसलिए उसको शैतान करके नाम दिया गया है। और आखिर धरती पे क्यों गिर गया, और धरती पे गिरने के बाद मनुष्यों को अगर बर्बाद करता है, परमेश्वर को पता होने के बाद भी धरती पे उसको क्यों गिरा दिया गया, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और वीडियो में हम लोग ध्यान करेंगे अपनी। गॉड ब्लेस यू, फिर से मिलेंगे।